हेलो दी, मेरा मन बहुत सारी बातें शेयर करने का करता है बट कोई सिस नहीं है। फ्रेंड्स सब अपनी गृहस्थी में बिजी हैं। हस्बैंड से कैसे बात करूं? एक टाइम पे तो वो हाँ में हाँ मिला देंगे बट डर लगता है कि कुछ टाइम बाद वो उन्हीं बातों को लेकर मुझे जज ना करने लगे। मेरे हस्बैंड दिल्ली रहते हैं और मैं सास ससुर के साथ। मेरा अकेले का मन नहीं लगता। सास बस टीवी देखती रहती हैं और ससुर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, मुझे पसंद नहीं। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, वो उनके पास ही रहता है। हस्बैंड को बोला है बट ससुर किसी की बात नहीं मानते। मैं अपना काम करके रूम में आ जाती हूँ, बहुत लोनली फील करती हूँ, किससे शेयर करूँ? मेरा जवाब होगा कि मुझसे शेयर कर लो। अगर कोई ऐसी बात है छोटी छोटी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर चाहो तो यहाँ पे शेयर कर सकती हो, जैसे ये। बाकी देखो, ये अकेलापन ना, जैसे आपको लग रहा है कि क्योंकि आपके हस्बैंड भी वहाँ नहीं है, लेकिन अक्सर जब हम जॉइंट फैमिली से यूनिट फैमिली में आते हैं या फिर शादी की शुरुआत में, है ना, कि एक बच्चा हो गया, उसके बाद हमारी लाइफ में ना काम काम सा रह जाता है। कोई ऐसा नहीं होता कि जिससे हम अपने मन की बात कर सकें। सारा दिन बस काम किया एंड होता है। तो ये एक फेज़ आता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, ये हर एक की लाइफ में आता है। किसी के में लंबा, किसी के में छोटा, लेकिन कोई उभर जाता है और कोई इसमें अटक के अपने आप को खो बैठता है। तो मेरी सलाह बस ये है कि खींचो अपने आप को, निकल जाओगी। अपने आप को खो बैठने से अच्छा है व्यस्त रख लो। दूसरी चीज़, आपका जो बच्चा है वो अभी वहाँ रह रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम वो आपके साथ, जब आप काम निपटा लेती हो ना, तो थकान को छोड़ो, उसके साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर बिताया करो। ये टेम्परेरी फेज़ है, यकीन मानो निकल जाएगा। धीरे धीरे आपके बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, नई नई चीज़ें सीखेगा, उसकी स्कूलिंग शुरू होगी, आप अपने आप व्यस्त हो जाओगी उसके साथ। और जब हम अपने बच्चे को तिल तिल बड़ा होता देखते हैं, प्रोग्रेस होती देखते हैं ना, तो फिर हमें अपनी लाइफ व्यर्थ सी नहीं लगती। हर नए साल के साथ बच्चा कुछ कर रहा होता है अलग सा। तो अगर हम अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे ना, हम सिर्फ एक माँ बन के, हाउसवाइफ बन के घर में भी अगर अपना दे रहे हैं पूरा टाइम, तो भी एक ग्रोथ हमें अपने अंदर फील होती है, अगर आप फील करना चाहो तो 2 बातें मेरी हमेशा याद रखना, आप अकेली नहीं हो। ये हर महिला की लाइफ में आता है फेज़। और दूसरा, ये क्योरेबल है, आप इससे निकल सकते हो। जस्ट थोड़ा-सा अभी अपने आप को बिज़ी रखने के लिए फ़ोन का या अपनी हॉबी का, या थोड़ा-सा अपने, अगर पुराने फ्रेंड्स आपके गृहस्थी में बिज़ी हैं, लेकिन इतना बिज़ी कोई नहीं है, आप महीने में 1 बार मिल लो। ऑनलाइन चैटिंग कर लिया करो, वीडियो कॉल पे 4-5 को जोड़ लिया, बातें कर ली, उतना टाइम सब निकाल लेंगे। अगर घर से बाहर निकल के जाने का टाइम नहीं है 3-4 घंटे, लेकिन आधा घंटा सब निकाल लेंगे। अगर आपको उनसे बात करके अच्छा लगता है तो बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को व्यस्त रखने के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका बच्चा, उसके साथ आप बिज़ी रहना शुरू कर दो, आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। और रही बात ये कि हस्बैंड जज ना करने लगे या कुछ और, तो देखो, भरोसा तो करना पड़ेगा, आपके लाइफ पार्टनर है। एक आध बार नॉर्मल सी बातें करके देखो, अगर वो करें जज तो फिर आपको लग जाएगा कि हाँ, जो आप सोचते थे वही सही निकला, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, है ना? वो भी आपसे इसीलिए ना खुल रहे हो क्योंकि आप नहीं इतनी बात करती ज़्यादा। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करो चीज़ों को, अनावश्यक डर हटा के, या मतलब हर जगह एक, मुझे जो समझ में आ रहा है, आपको एक अटक सी महसूस हो रही होगी कि फ्रेंड्स, अरे वो अपनी गृहस्थी में बिजी हैं, सासू माँ, अरे वो टीवी देख रही हैं, ससुर हैं, चलो उनका स्मोकिंग करना पसंद नहीं, बच्चा, आप वहाँ से इसलिए नहीं खींच रहे होंगे कि वो भी अकेले हैं जी, उनका इंजॉयमेंट हो रहा है साथ में बच्चे के, उनका मन लग रहा है ना? हस्बैंड कि वो वहाँ काम में बिजी होंगे, आप सबके बारे में सोच रही हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अपने बारे में सोचना, इट्स मतलब परफेक्टली ओके। तो आप अपना थोड़ा सा व्यस्त रहना शुरू करो। अगर आपके दोस्तों से ही सही है तो उनसे मिलो, नहीं तो बाहर निकलो, थोड़ा सा कभी कभी अकेले निकल जाओ, लगने लगेगा मन। इसी तरीके के छोटे सुनने में, लेकिन फील करने में बड़े, जो ये पहला ही प्रश्न था, वो 4 मिनट ऑलमोस्ट का आंसर गया, क्योंकि इस जोन से मैं गुजर चुकी, है ना? तो ये लगता है, और उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। अगर हम निकल जाएं तो फिर लगता है कि बेकार ही हम परेशान हो रहे थे, लेकिन जब तक नहीं निकलते, जब तक वो कंडीशन बड़ी भयावह सी लगती है। तो इसी तरीके की छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों को सुनने में शायद लगे कि ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन जो फील कर रहा है उसके लिए काफ़ी बड़ी होती हैं, वो यहाँ पर आती हैं एंड वी डिस्कस, इस उम्मीद में कि उनका कोई प्रैक्टिकल जवाब मैं आपको दे पाऊँ। काफ़ी लोगों को जो इससे बेनिफिट होता है तो वो भी अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करते हैं। तो इसी क्रम में ये चैनल चलता जा रहा है। आज एपिसोड 115, 116 है ना? इसके 95 कमेंट हैं, तो देखते हैं इनमें से कितने सवाल जवाब हैं, कितने सक्सेस स्टोरीज़ हैं एंड कितने जस्ट
मेरे हाल चाल लेने के लिए, ठीक है। तो इनके जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। दी मेरी फ्रेंड ने बेबी अडॉप्ट किया है, न्यू बॉर्न। अब उसको उसके फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन होती है कि वो उसको बताए नहीं बताए कि वो अडॉप्टेड है। नहीं बताया तो कहीं बाहर से पता चलेगा तो बच्चे पर कैसा असर होगा। क्या उसको बता देना चाहिए कि बेबी अडॉप्टेड है? देखो, जब तक बच्चा कुछ समझने लायक ना हो जाए तब तक मत बताओ, लेकिन हाँ ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप ही बताएं, है ना। या फिर मान के चलो, देखो दोनों कंडीशन, जैसे पिछले में एक सवाल आया था कि मैं निगेटिव आने वाले समय को लेके निगेटिव होकर टेंशन लेती हूँ और जब तक वो चीज़ हो ना जाए निगेटिव या पॉजिटिव मैं कुछ और काम नहीं कर पाती। तो ये मान के चलो कि अगर उसको कहीं बाहर से भी पता लगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या कह के उसको समझाओगे, क्या कह के उसको बताओगे कि आपने उसे अब तक क्यों नहीं बताया, है ना। वो अपना जवाब रेडी रखें एंड बाकी भगवान पे छोड़ दें। कोशिश करें कि जब थोड़ी वो बड़ा हो जाए, बच्चा समझदार हो जाए सही समय आने पर, तब उसको बता दें। नहीं तो अगर चल रहा है चलने दें ऐसे ही। मेरे को तो बेस्ट ये लगता है कि चल रहा है जब तक चलने दो, क्यों ही बताना है। अगर कोई बाहर वाला ही बता दे तब देखी जाएगी कि उसको एक्सप्लेनेशन देनी कि क्या बताते हैं, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। सीधा ये बोल देना कि क्या बताते, तुम मेरे बच्चे हो, सिर्फ अपने शरीर से जन्म नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे बच्चे नहीं हो, इसमें क्या ही बताते तुम्हें। जैसे मेरा अपना अगर मैं बर्थ देती तो है वैसे ही तुम हो, और तुम्हें लग रहा है इसमें कोई बड़ी बात है। इस तरीके की मतलब रिएक्शन अपना देना, तो कुल मिला के उस बच्चे को भी लगेगा कि हाँ क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरी माँ मुझे प्यार तो बहुत करती है ना। तो इतना स्ट्रेस ना लें। जस्ट ये है कि जब वो स्थिति आएगी उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ मुझे क्या कह के अपने बच्चे को ये चीज़ बतानी है। शादी को 10 साल हो गए, एक बेटी है, पति कुछ नहीं करते, ससुर जॉब में है, तो आए दिन झगड़ा मारपीट। अभी 1 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अब तो मुझे सबके सामने अकेले में कैरेक्टरलेस तक बोलते हैं, हद से ज़्यादा गंदी गालियाँ। कभी कभी तो बहुत प्यार करते हैं और जब कभी छोटी सी बात हो जाए तो तमाशा करते हैं, आस पड़ोस में सबको सुनाकर करते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत गंदी गालियाँ। और मुझे कैरेक्टरलेस बोलना बर्दाश्त नहीं होता, क्या करूँ भैया। वो दिमाग से हिले हुए हैं, जिनका मैंने शायद पिछली बार एक जिक्र भी किया था कि वो इतनी अच्छी थी लेडी, हर तरीके से परफेक्ट, लेकिन उनके पति को कुछ समझ नहीं आती उनकी अच्छाइयाँ। यही सेम चीज़, कैरेक्टरलेस बोलना, गालियाँ देना, गंदी गंदी गालियाँ देना, जो हमें कोई दे तो सुनी नहीं, बजाय किसी दूसरे को भी अगर कोई दे रहा हो तो सुननी भी मुश्किल, मतलब हमें नहीं भी दे रहा हो तो भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ देना। लेकिन उन्होंने डिसीज़न यही लिया था कि भाई ठीक है, जैसा भी है ये है। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इसको तो ये मान के चलो कि ये है ही नहीं, मुझे ही करना है। तो उन्होंने बच्चे अपने तरीके से पाले। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा पति इसको क्या संस्कार देगा। उनको बच्चों में अपने वो चीज़ अपनी, कहना वो अपनी माँ के बच्चे हैं। लेकिन नौकरी थी उनकी, जो बात है आपके हस्बैंड कमा भी नहीं रहे, गड़बड़ है। उनकी नौकरी थी, घर भले उनके पैसों से चल रहा था, लेकिन उन्होंने उनको बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको समझ में आ गया था ये नहीं बदलेगा। वो कितना भी अच्छा कर लें, मार पीट गाली गलौज सब होता था, लेकिन एक टाइम के बाद वो फेज़ ख़त्म हो गया, बच्चे बड़े हो गए। अब उनके पति की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, डरते भी हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। वो उतनी बदतमीज़ियाँ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बच्चे अपनी माँ के सपोर्ट में खड़े होंगे एंड ऑल दैट। तो एक कहना चाहिए एक वनवास है जो काट लिया उन्होंने, है ना। अब आपकी कंडीशन भी यही है कि भैया आप अपनी एक सीधी लाइन में चलते रहो। अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि आप मतलब आप निभाने पे जोर देते हो। भाई कौन कब तक और कितने शादियां छोड़ता रहेगा, बात ये आती है ना। और हम इंडिया में रहते हैं, विदेश में नहीं रहते। माना अब केस बढ़ने लगे कि शादी से निकल जाओ ये वो, लेकिन सबको पता है कि इतना आसान नहीं होता, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। सही बात तो ये है ना। इसलिए मैं अभी यही कहती हूँ कि जहाँ तक हो सके निभा लो, कोशिश कर लो, क्योंकि दूसरा जगह कहीं भी जाओगे वहाँ क्या मिलेगा वो भी कोई फिक्स नहीं होता ना। तो इसलिए हर हिंदुस्तानी औरत करती ही है, पहले अपनी पहली शादी जो भी है उसमें पूरा अपना कोशिश करती है कि यार ठीक हो जाए चीज़ें, है ना। ये तो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है शादी से निकलने वाला। तो आप भी यही है भाई, किसी तरीके से गालियों का नहीं सुनी जा रही, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अवॉइड ही करो। अपना आप लाइन ठीक कर लोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इस औरत के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप भी अगर उनके लेवल पर उतरोगे, कहीं ना कहीं आप अपने लिए आगे की चीज़ें भी ख़राब कर लोगे। कहते हैं ना पागल के साथ पागल नहीं हो जाता, बस वही सेम चीज़ याद रखो। तो यू हैव टू बी अ बिगर पर्सन।
जब बहू जॉब करती है तो सुबह सुबह नाश्ता बना के जाना, इंक्लूडिंग सिस इन लॉ। जब कभी कोई काम करती नहीं, फिर भी घर आओ और खाना भी नहीं बना के रखते। बहू को तो समझ आता है, बट नॉट फॉर ग्रैंड डॉटर्स जो स्कूल से आ रही हैं। कैसी दुनिया है भगवान। अपनी बेटियों के लिए तो खड़े हो जाते हैं एकदम से, और अगर जो बात हस्बैंड को ही बताती जाए तो क्या वो कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो भी सिर्फ वाइफ को बोलने का ही दम रखते हैं। सबके साथ ऐसा होता है बहनों, तो कैसे डील कर रही हो? सुबह बना के जाते हैं, ये करते हैं लोग। नेक्स्ट, नमस्ते दी, जीने की राह बुक के बारे में आपकी क्या राय है? एक बार पढ़ना ज़रूर। अभी तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कभी मौका लगा तो पढ़ लूँगी। नेक्स्ट, दी सासुर और सास के एक्सपायर होने के बाद दोबारा शादी करना चाहते थे, पर ननदों के दबाव की वजह से नहीं कर पाए। वो ड्रिंक भी करते थे। मैं आपसे कभी टाइम से उनकी हरकतें शेयर कर रही हूँ। उनके घर में लड़ाई करवा कर मन की शांति मिलती है उन्हें। हबी की जॉब, वीकली घर आते थे। ससुर ने मुझे बड़ी चालाकी से आजमाने की कोशिश की, मैं तब से उनसे बात नहीं करती। वो हबी की नज़र में अच्छे बन जाते हैं, यहीं से झगड़े की बुनियाद है। भैया अवॉइड करो उन्हें, दूर रहो खुद भी। और अगर आप वही हो जिनकी बिटिया के साथ वो था, तो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे इंसान से दूर रहो। और अगर वो और हावी होता है तो सीधे पुलिस में रिपोर्ट करो। ये चीज़ें झेलने की नहीं होती। फिर पति को बुरी लगे चाहे भली लगे, उसका बाप है, हमारा बाप नहीं है। वो खुद प्रूव कर रहा है अपनी हरकतों से। हमारी इज़्ज़त की रखवाली अगर हमारा पति कर ले, बेस्ट। नहीं करे तो हम मुँह धोएंगे उसके ऊपर कि मेरा पति बचाएगा मुझे। भाई हम खुद बचेंगे, है ना। तो अगर वो नॉर्मल ये है कि ठीक है मुंह बना लिया या है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो हावी होने की कोशिश करता है, सीधे पुलिस में रिपोर्ट करो कि भाई मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। भाड़ में गया रिश्ता। नेक्स्ट, दी मेरे भाई की शादी को 1 साल हुआ है। भाई छोटा है। शुरू में ही भाभी ने घर में लड़ाई करवानी शुरू कर दी। हमें लगा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भाई को भाभी के अलावा कुछ नहीं दिखता। जो वो बताती है सच मानता है। मम्मी का ना हमें कुछ नहीं समझता। मैं के जाने का मन नहीं करता। क्या करूँ? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामने है और कुछ नहीं कर पा रही। बहुत जगह होता है ऐसा, और ये कहना चाहिए पार्ट ऑफ लाइफ है। अब आपके भाई की शादी होगी तो भाभी किस डाई की आएगी, यू नेवर नो। कितना भी आप देख के कर लो, तो आपकी किस्मत में होता तो वो ऐसी आती कि आपका आना जाना रहता। अब आपकी किस्मत में नहीं है। जस्ट इसको किस्मत मान के जस्ट अपनी गृहस्थी में खुश रहो। नॉर्मल जाओगे, शायद थोड़ा लंबा चल जाए। पहले की तरह या अधिकार जमाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डिसीजन इज़ योर्स। नेक्स्ट, गुड टू सी यू अगेन। मैम मेरी मेड का कहीं अफेयर है, उससे चिट चैट होता है। वो हमारे साथ ही रहती है डे एंड नाइट, कॉज ऑफ माई जॉब। मुझे ये डर है कि कहीं वो किसी के साथ भाग गई तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डोंट नो वाई दिस थॉट आर कमिंग इन माई माइंड। जो भी उसके घर वाले हैं उनको दिमाग में एक बार डाल दो कि भैया ये चीज़ है। फिर चाहे वो काम करे ना करे, मेड बहुत ढूंढोगे तो। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में अकेली है, लेकिन बात उसके परिवार को, जो भी उसके स्वजन हैं, उनको बता दो एक बार। नेक्स्ट, ऐसी औरत का क्या करें जो बात बात पर झूठ बोलती हो, कोई काम ढंग से ना करे, गलती हो दिखाओ तो सामने जवाब दे। ऐसी मेरी भाभी हैं। मेरा भाई और मैं बहुत सीधे लोग हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ बोलकर उन्हें चुप करा देती है। मैं साल में 1 या 2 बार जाती हूँ, तब भी मुझे कुछ ना कुछ सुनाती है। काम करने लगो तो हाथ से छीन लेती है, ना करो तो कहती है मैं बहू हूँ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद उसकी बदतमीज़ी और बढ़ गई है। मम्मी से कई बार वो बदतमीज़ी कर चुकी है। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सही बताऊं, उसको हैंडल करने की ज़िम्मेदारी आपकी है नहीं, आपके भैया जाने, आपके पति जो मम्मी जाने आपकी। ठीक है, आप हैंडल करने जाओगी। आपने सब कुछ करके देख लिया, काम कर रही हो तो परेशानी, नहीं कर रही हो तो परेशानी, है ना। बिना कुछ कहे भी आ रहा है सामने से। ऐसे साइको लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते, उनको आप डील कर ही नहीं सकते। और अच्छी बात यह है कि आपको डील करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी भाभी है, वो अपनी गृहस्थी में जो कर रही है ठीक है। अगेन पिछले वाला हुआ कि अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो आपका मैका बना रहता, लेकिन भाभी बेकार आ जाए तो मैका गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके हस्बैंड तो आप अपनी गृहस्थी में खुश रहो, यहाँ पे अपना ध्यान रमाओ। और वहाँ पे जो वो साल में 1-2 बार जा रही हो, उसमें भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम कर दो। कोई पूछे क्यों नहीं जाती, सिंपल कि भैया नहीं पड़ता, अब भाई की शादी हो गई, माहौल बदल गया। फालतू में उसके लिए गुडविल कमाने की ज़रूरत नहीं कि मेरा को टाइम नहीं है, मेरा मन नहीं है एंड ऑल दैट। भैया भाई की शादी हो गई, वहाँ माहौल बदल गया, मन नहीं लगता वहाँ पे, बात ख़त्म।
नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक है जो सब पे चढ़ती रहती है, कोई उससे कुछ नहीं कहता कि फालतू में उतना बैठना बंद क्यों हो। उसने मुझसे भी चिल्ला के बात की, मैंने भी उसे वैसे ही बात, वो हमेशा ही ऐसे करती है, बाद में बोल लगती है, ऐसा को क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। सेम उसके टोन में ही उसको दो जवाब। 10 बार अगर वो चढ़ने के बाद आए ना कि भाई तो चिल्लम चिल्ली मचा है, तुम 11 बार चिल्ला के ही बताओ उसे कि मैं नहीं लूँगी, जो तेरी सुन रहे हो तो सुना। तो किसी का भी सिर फोड़े, कुछ करे, आपसे नहीं करेगी। और यही हमारा काम है, हम दुनिया को सुधारने नहीं निकले, लेकिन अपना प्रोटेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है बस। तो ऐसा आदमी जो बिना मतलब अपना रौब हर जगह गालिब करे, वो जितनी बार रौब दिखाए उतनी बार डबल दिखाओ अपना। नेक्स्ट, मेरी शादी को 6 साल हो गए, मेरी स्कूल की दोस्त है, मैं उनसे अब 1 साल से फ़ोन पर बात करने लगी थी। मेरे हस्बैंड को पर पसंद नहीं, 2 बार सिम तोड़ चुके हैं। मुझे बुरा लगता है, 20 साल की जान पहचान है, मेरे दोस्तों से क्या ऐसे ही छोड़ दी जाती है। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ तुम अपने किसी एक दोस्त से ही बात करनी छोड़ दो, मैं सबसे बात करनी छोड़ दूँगी, वो नहीं कर रहे ऐसा भी, तो मैं दोस्तों को छोड़ दूँ, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, आप गलत नहीं हो। ये कहने का अधिकार तब होता जब वो अपने दोस्तों यारों में ना बैठते, है ना। सिंपल बोलो कि या तो मुझे प्रॉब्लम बताओ कि उनसे बात करने के बाद मैं घर में कोई तमाशा कर रही हूँ या वो मुझे गलत सलाह दे रहे हैं या कुछ और, क्या दिक्कत है ना। तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें भी समझ में आ रहा है, दोस्ती होती है ना, तो मेरे भी दोस्त हैं, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और अगर ये है कि या तो शादी या तो दोस्त छोड़, तो रीज़न प्रॉपरली एक्सप्लेन करो तो मैं छोड़ दूँगी। लेकिन ये कोई रौब गालिब करके कि मैं कह रहा हूँ इसलिए छोड़ दे, भाई इसलिए नहीं छोड़ूंगी मैं। एक्सप्लेन करो, समझाओ मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, फिर छोड़ दूँगी, तब वास्तव में छोड़ देना अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो। भैया मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो कई सहेलियाँ ऐसी होती हैं हमारी, एग्जैक्टली बता रही हूँ, आदमियों में ये चीज़ कम है, औरतों में जो सहेलियाँ होती हैं ना, वो सामने कहने को हमारी सहेली हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, सब कुछ हैं, हम भरोसे में आके उनको सब बातें बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा अच्छा होते देख के बजाय खुश होने के मुंह पे दिखाएंगी, और वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएंगी कि आप अपनी बनी बनाई खुशी के माहौल में ना जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ कलेश डाल दोगी। या मान लो आप चुपचाप अपनी सास नंद की सेवा कर रही हो, या आपके पास हस्बैंड की 1-2 चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हैं, लेकिन आपका चल रही है गृहस्थी, ठीक है, आप एडजस्ट कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली आके अच्छा ऐसे कैसे, ये क्या बात है, तेरे घर में ये होता, हमारे यहाँ तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं करना चाहिए तुझे। उन्होंने थोड़ा सा आपको ऐसे कर दिया, आप फिर चढ़ गए और घर पे जाके आप लड़ मरे, जबकि आप वो चीज़ सालों से करते आ रहे थे। मानोगे ये चीज़ होती है? तो किसी के घर में क्या चल रहा है उससे हम अपने घर की बराबरी ना करें तो हमारा सही है। हाँ, मान लो मेरा पति सिगरेट पी रहा है या मेरा ससुर सिगरेट पी रहा है, मुझे पसंद नहीं है सिगरेट की महक, इसलिए मैं चिल्लम चिल्ली करूँ, समझ में आता है, लेकिन मैं चल रही हूँ 8-10 साल से नॉर्मल, ठीक है, मैं चल रही हूँ। अब मेरी किसी सहेली ने कह दिया कि अरे ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारे सामने सिगरेट पी रहा है, तुम कुछ बोलती नहीं, जब मैं जाके बोलने बैठ गई, ये गलत है। तो हमेशा अपने एक्चुअल में आपको क्या अच्छा लगता है, एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हो, उस पर बात करो, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लो, किसी के चढ़ाए में मत आओ। तो अगर हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो, लेकिन आपकी सहेलियों से बात करने की वजह से आपके हस्बैंड को कुछ ऐसा चेंज नज़र आ रहा हो। मैं हर रिश्ते को पॉजिटिव उस पर देख के चलती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड बिल्कुल सही भी जा रहे हैं, उन्हें क्या चिढ़ हो सकती है। मेन हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी हो जो उन्हें लगता हो ऐसी है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसी नहीं है, तो आप उनसे बात यही करो कि एक्सप्लेन करो कि मुझे अपनी दोस्त क्यों छोड़नी चाहिए, क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है मेरे बर्ताव में, या कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि मेरी दोस्ती की वजह से ये दिक्कत आ रही है घर में, तो मैं समझूँ उस चीज़ को। लेकिन सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आप कह रहे हो, देखो ये तो फिर हठधर्मिता हो गई, है ना। तो मैं मान भी जाऊँगी आपकी बात, तो वो बात नहीं रहेगी हमारे बीच में, क्योंकि मेरे कहने से आप अपने दोस्त नहीं छोड़ रहे, लेकिन आप चाह रहे हो आपके कहने से मैं छोड़ दूँ, तो ये तो बराबरी वाला या प्यार मोहब्बत वाली बात ही नहीं हुई ना। तो एक्सप्लेन करो क्यों छोड़ना है, शायद मैं छोड़ दूँ, इस तरीके से बात करो, तो कहीं ना कहीं आपकी बात लॉजिकल भी रहेगी और वो प्रेशर लेने वाली भी नहीं होगी कि भाई मेरा मन नहीं था लेकिन मेरे पति के कहने से मैंने छोड़ दिया। क्योंकि छोड़ भी दोगी ना, एग्जैक्टली वास्तव में बाद में होगा यही कि आपका मन खट्टा हो जाएगा उनकी तरफ से, वो भी तो ठीक नहीं है। मैम मेरी ननंद का डिवोर्स हो चुका है, हमारे साथ रहती है, मेरी सास और ननंद बैठ रहती हैं, कोई काम भी नहीं करवाती, मुझे कुछ भी बोलती रहती हैं, जब मन करता है अच्छे से बोल लेती हैं, जब मन करता है मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। मैं इससे बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मन नहीं लगता कहीं भी। जब बेफालतू के मुंह बना के बैठे करें, जब पूछ लिया करो कि क्या हो गया,
अभी तक तो सही थी, आज मैंने क्या कर दिया। ऐसे लोगों को सीधे मुंह पे बोल के पूछ लेना चाहिए, काम करती है चीज़। मेरी शादी को 6 साल हो गए, अब बच्चे भी कुछ बड़े हो गए हैं, तो मैं अब जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ, पर लगता है कि हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाया तो और दूसरी बात, क्या आजकल जॉब करनी ज़रूरी है? बिना जॉब वालों को कोई कुछ समझता ही नहीं। दोनों ही चीज़ें देखो गलत हैं आपकी, कि अगर जॉब की तैयारी करने चले और लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, अब अगर आप में था उतना दिमाग कि आप जॉब कर सकते थे, तो कुछ शुरू में थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन 1 या 2 महीने बाद दिमाग अपनी स्पीड दोबारा पकड़ लेता है। पहली चीज़, ठीक। अगर पहले ही नहीं था इतना वो टैलेंट या वो चीज़ कि हाँ कोई किसी काम पे आपको रखे और आप कर पाओ उतना टेक्निकल या जो भी है नॉलेज, अगर पहले से नहीं थी, अब आप सोच रहे हो नए सिरे से शुरू करूँगी, थोड़ा चैलेंजिंग होगा, और तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में आप में वो बात है या नहीं है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कुछ भी, लेकिन बाहर जाके चाहे हम किसी स्किल से कमाएं, चाहे हम अपना टाइम दे के कमाएँ, देखो पैसे कमाने के लिए भी स्किल चाहिए होती है, सब में नहीं होती, ये मानोगे आप भी। कोई कर सकता है एक काम, कोई नहीं कर सकता। कोई बंध के बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता। किसी को 10 बात बर्दाश्त है दूसरे की, किसी को नहीं है। कोई सुबह उठ के 4 घंटे का काम 2 घंटे में कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सबका अपना अपना हिसाब है। ये तो हुई इसकी कि अगर है आप में वो बात तो कर तो लोगी, ब्रेक से थोड़ा धीमी हो जाती है, स्टार्टिंग की स्पीड ख़त्म नहीं होती। लेकिन दूसरा कि अगर जॉब ना करें तो आजकल कोई कुछ समझता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके मन में हीन भावना है, आपको लगेगा, कोई नहीं भी सोच रहा होगा, आपको फील हो जाएगा। आपके मन में नहीं है तो कोई नहीं फील करवा सकता आपको, ठीक है ना। तो आपका क्या है कि आप किस नज़र से देखते हो हाउसवाइफ को, सारी बात ये है। मैं तो अपना सर्कल देख के हमेशा इसीलिए कहती हूँ, हमेशा मतलब मेरा मानना ये है कि जो जॉब कर रहा है वो कहते हैं कि मैं इनकी वजह से जॉब छोड़ दूँ, उनकी वजह छोड़ दूँ, वो बेवकूफ़ी है। उसको मैं हमेशा कहती हूँ प्राइवेट है अच्छी जॉब या सरकारी है, जॉब लगी लगाई छोड़ना, जैसा अब आप कह रहे हो ना बीच में ब्रेक, फिर वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाउसवाइफ हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है। मेरे सर्कल में मुझे छोड़ के मुश्किल से 2 लोग हैं जो बाहर कमाने जा रही हैं। इतने बड़े सर्कल में सास, नंद और देवरानी, जेठानी, पूरे में कोई जॉब पे नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और सब अपने अपने घर में रानी बन के रह रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि मतलब मैं क्यों ही इधर उधर धक्के खाती फिर रही हूँ। लेकिन सरकारी नौकरी है तो क्या ही आदमी वो है कि छोड़ेगा तो है नहीं। जब मैं औरों को ये सलाह दे रही हूँ, सीधी सी बात है, तो छोड़नी तो है नहीं। लेकिन बात ये है कि घर में रह के भी रानी बन के रह रही हैं, सारे शौक़ पूरे हो रहे हैं। इवन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं ख़रीदने में सोचूंगी अपने लिए लूँ ना लूँ, वो लोग ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इज़्ज़त नहीं होगी, और इज़्ज़त भी है, जितनी मेरी है अपने घर में उतनी उनकी भी है अपने घर में। तो ऐसा नहीं है, आप बस अपना देखो कि आपका मन क्या है, और जो भी करना है कर लो, इतना मत सोचो। हेलो दी, मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड भी बात नहीं करते मुझसे, और जेठ भी जेठानी भी उनके घर पर रहती हूँ। मैं जाऊँ क्या करूँ समझ में नहीं आता। आपका रिश्ता आपके हस्बैंड से जुड़ा हुआ है, अगर आपके हस्बैंड जा रहे हैं कर रहे हैं तो जाओ, नहीं जा रहे तो उसके भी कोई वजह होगी, फिर आप ही क्यों पंगे ले रही हो। नेक्स्ट। हेलो सुनीता जी, नमस्ते। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड मेरे बहुत केयर करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, कुछ लिखने पढ़ने का काम होता है, तो मेरे पति मेरे से ना करवा के दूसरे लोगों से करवाते हैं। एक बार ऐसे ही जब हम दोनों रेलवे स्टेशन गए तो रिजर्वेशन का फॉर्म भरने के लिए, पहले तो मुझे फ़ॉर्म भरने के लिए कहा, फिर मैं जब फॉर्म भर ही रही थी तो किसी से पूछ कर तब इन्होंने जाकर किसी और से फॉर्म भरवा लिया। मुझे बोला रहने दो, तुमसे नहीं होगा। इतना सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। ये अक्सर ऐसे ही करते हैं। क्या मेरा गुस्सा करना सही था या गलत? ना आप गलत हो ना आपके हस्बैंड को ऐसा लगा होगा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भरवा लिया। लेकिन इसको इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे, उसकी असली वजह यह है क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है ये बहुत मुश्किल काम है, तो आपसे नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा मौका आए कि आपके बीच में वो ना पड़े और आप वो कर दोगी, तो फिर उन्हें भरोसा हो जाएगा कि नहीं ये कर लेगी। ऐसे होता है। नेक्स्ट। हेलो दी, यार मेरी सासू माँ को जब कहीं जाना हो तो मैं उनके बिना मुंह बनाए भेज देती हूँ, चाहे वो 5 मिनट पहले मुझे बताएं, जबकि पीछे से मुझे बच्चे घर पर
पशु सब संभालना होता है। और अगर मैं कहीं जाने की बात करूँ तो एकदम मुँह फूल जाता है, चाहे कुछ घंटे के लिए ही जाना हो। अभी मैं क्या आई हूँ तो मैं कुछ काम है तो 2 दिन और रुकने के लिए बोला, जबकि छुट्टियां 3 तक हैं और मैं 25 के बजाय 27 को जाने को बोल रही हूँ। तब कहते हैं ऐसा करो 1-2 तक ही आना और 3 को स्कूल चली जाना। यार क्या करूँ, ढीठ बन जाऊँ या कैसे हैंडल करूँ, प्लीज़ गाइड कीजिए। यू आर एज माई बिग सिस्टर। मैं किसी से बातें शेयर नहीं करती, केवल आपसे बोलती हूँ। पिछली हेल्प के लिए थैंक यू, और इसके लिए भी पहले ही थैंक यू दी, आपसे बहुत कुछ सीखा है। ढीठ बन जाऊँ आपने एक लाइन बोली है, तो ये वर्ड अपने लिए आप हार्श यूज़ कर रहे हो। अगर आपको जेन्युइनली कुछ काम पड़ गया और आप रुक रहे हो, ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा, तो बुरा लगता ही रहेगा। आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं जब वो राज़ी होकर कह दे कि कोई बात नहीं बेटा 2 दिन रुक ले। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ रहेगा। अगर आपको सच में काम है, 2 दिन रुकना है, या मैं तो कहूँ नहीं भी काम है, आपको लग रहा है कि हाँ छुट्टी है 1-2 दिन और रुक जाती हूँ, रुक जाओ। किसी के मुँह बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, मैम मेरी सास हमेशा मेरी देवरानी की और मेरी तुलना करती हैं, कहती है वो तेरे जैसी नहीं, बहुत तेज़ तर्राक है, तुम तो स्लो हो, मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो बोला करो मैं जैसी हूँ अपने जैसी हूँ। अगर मैं उसके जैसी नहीं हूँ तो वो भी मेरे जैसी नहीं है ना। हम दोनों अलग अलग पीस हैं, एक डाई से थोड़ी बने हुए हैं। एक बार डायलॉग मार दो छुट्टी। या फिर दूसरा डायलॉग और है कि मुझे उसके जैसा बनना भी नहीं है, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है बस। प्लीज़ सर्वाइकल की एक्सरसाइज बताइए। चलो ब्लॉग वाले में अब किस जो सुबह करती हूँ उसमें कोशिश करूँगी शूट करने की। नेक्स्ट, हाय हमारा घर बहुत छोटा है, 2 रूम है मेरे पास। एक में कैट और फीमेल डॉग रखी है, एक में हम डॉग को सिर्फ बच्चे के लिए लाए थे। मेरा बेटा मैंने ये दोनों के लिए मना किया था और मनी प्रॉब्लम भी है। हर रोज़ उनका खर्चा बढ़ रहा है। मेरा मन भी नहीं करता कि मैं उन्हें घर से बजे निकालूं, लेकिन हर रोज़ उनके काम को लेकर घर में लड़ाई होती है, तो मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया। और जो लाए हैं वो करते नहीं। बच्चों की पढ़ाई के वो स्कूल जाते हैं, हमारे घर में एग भी नहीं हाथ लगाते हम, पर हस्बैंड के कहने पर बच्चे कर तो देते हैं, पर वो भी कभी मना कर देते हैं, तो बहुत लड़ाई होती है। मैं क्या करूं, प्लीज़ हेल्प मी। ये बच्चों का इतना मर्जी चलाना ना, मुझे तो भाई समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को मैं गलत लगूंगी, लेकिन उनमें इतनी अकल नहीं होती। अब जब भी पेट पालने के लिए, शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा दुनिया में जिसने कभी ये जिद ना करी हो कि मुझे पेट पालना है। लेकिन मेरी मम्मी शुरू से हमें यही कहती थी, पहले खुद को तो संभाल लो फिर इसे संभाल लेना। सेम मैं अपनी लड़कियों को चिपकाती हूँ कि भाई पहले अपना खुद को संभालना पूरा सीख लो, कि हाँ तुम्हारा मुझे कुछ नहीं करना पड़े जब तुम किसी और को पालना। तो ये चीज़ काम करती है। अब ये बच्चों के उसके चक्कर में बात तो वही है ना, बच्चे जिद करके ले आए, फजीते तो हमारी जान को है। तो मैं तो ये सुनने के ही पक्ष में नहीं हूँ। और अब भी अगर इतनी चलती हो ना, उन्हें कुत्ता बिल्ली को घर से बाहर निकाल के खड़ा करो। या फिर वही है कि जो बेचने का सोचा है, बाहर निकाल के तो खैर क्या ही खड़ा करोगे, अब घर का पला हुआ वो बाहर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बेचने के लिए सोचा है ना, वो फटाफट जहाँ पर भी बिकते हों, जो उनसी भी साइट पे या जैसे भी सोचा होगा ना कुछ कि कहाँ बेचना है, उनको बेचो। घड़ी की चौथाई में कोशिश करो ताकि आपकी उससे छुट्टी हो। नेक्स्ट, मेरी बेटी के 5 महीने का बेबी अबॉर्ट हो गया। वह अपने सारे काम दूसरे दिन से ही खुद ही करती है। क्या उसको बेड रेस्ट देना चाहिए, उसको पंजीरी देनी चाहिए, मालिश भी करवानी चाहिए, किसी अच्छा ध्यान रखना चाहिए उसका? हाँ 5 महीने की है, बल्कि मेरे तो जो मैंने सुना है कि कहना पूरा बेबी से भी ज़्यादा शरीर इसमें ख़राब होता है। तो भाई उसको जितना झिल जाए उसकी केयर कर लो ताकि थोड़े बॉडी उसकी ठीक सी हो जाए। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं और जेठानी साथ साथ रहते हैं, किचन अलग है, उनके 3 बच्चे हैं, मेरे 2 सास मेरे साथ रहती हैं। जेठानी की छोटी बेटी 13 साल की बर्थडे पर जो घर पर ही सेलिब्रेट हुआ था, मैंने उसे गिफ्ट दिया, पर मेरी बेटी 15 साल की बर्थडे पर उसकी बड़ी मम्मी ने उसे गिफ्ट नहीं दिया। चूँकि हस्बैंड के बिजी होने के कारण हम बर्थडे के दिन तक भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कैसे सेलिब्रेट करें, तो हम चारों ही बाहर मॉल जाकर उसे कुछ दिलाकर खाना खाकर आ गए। अब क्या मुझे उनकी बड़ी बेटी के बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहिए जो आने वाला है? देखो, अगर वो करती हैं बड़ा तो देना चाहिए, और अगर वो भी ऐसी छोटा मोटा या एंड टाइम तक कर रही हैं तो नहीं। बात यही है ना कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाए तो उन्हें मौका ही नहीं मिला। अब अगर वो फिर बड़ा करेंगी तो आपका फिर बनता है, जब जाओगे तो देना। नेक्स्ट, दीदी प्रणाम, मेरी सास ने मेरे मायके और शादी में मिले गहने अपने पास रखे हैं, अब दे नहीं रही। मेरे पति भी अपनी माँ की साइड बोलता है कि रखे रहने दे माँ के पास। दीदी प्लीज़ कोई सोल्यूशन बता दीजिए। मैंने कहानी पढ़ी थी, ये गहने वापस नहीं आते फिर,
तो अगर आपको गहनों में दिलचस्पी है और आपको चाहिए तो भैया ले लो, मत सुनो किसी की। कुछ भी पट्टे पढ़ाएं कि यदि रखे ही है ना, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो मैं फेंक दूँगी, मैं भी सेफली रखूँगी, लेकिन गहने तो चाहिए। नेक्स्ट, मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, आओ बहन बातें करे वाले सारे वीडियो रसोई करते करते सुनती हूँ, पर इतने समझदार हो के आप ऐसे कैसे कह सकती हैं नौकरियाँ ही हैं? नहीं हैं, नौकरियाँ तो हैं पर गवर्नमेंट को वो जगह भरनी नहीं है। आप ही बताइए, आप एक टीचर हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के अलावा गवर्नमेंट आप लोगों को कितने काम देती है जो आपके ही हैं? नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताना। बात यही तो आ रही है, नौकरी नहीं है या काम नहीं है ये नहीं है, लेकिन नौकरियां दे तो नहीं रहा। अब किसको मिल रही है सरकारी नौकरी? ना तो वो निकाल रहे हैं, जगह खाली है, एक ही आदमी से 20-20 जनों का काम लिया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बात मेरे कहने का मतलब यही था कि नौकरी मिल कहाँ रही है, सरकार निकाले, प्रोसीजर पूरा हो, वैकेंसीज बच्चों को मिले, नौकरी हो कहाँ रहा है वो चीज़? कोई नौकरी गाहे बगाहे निकल भी जाती है तो वो किसी कोर्ट में इसमें उलझ जाती है। मुझे तो मेन अपने डिपार्टमेंट का ही पता है, नई नियुक्तियाँ हुए अरसा हो जाता है, केस उलझते रहते हैं। तो उसमें ही मैं कह रही थी कि नौकरियाँ हैं कहाँ। ये नहीं मैं कह रही थी कि सीट नहीं है, वैकेंसीज़ नहीं है, वो सब हैं, लेकिन नौकरी दे कौन रहा है? वो खाली पड़े हैं पद। बड़े हमारे रास्ते में अड़चने पैदा करें, इग्नोर करने पर समाज में बिना बात के कमेंट करें, थोड़ा सा विरोध करने पर गाली गलौज, झूठे आरोप और तमाशा बना दें, तो क्या करें? भैया, जब कोई तमाशा सामने वाला कर रहा है ना, तो उसका इलाज तमाशे से ही दिया जाता है। उसके दो ही इलाज होते हैं, या तो बिल्कुल चुप और अपने एक्शन से जवाब दो, या फिर हाथ के हाथ तमाशे का जवाब तमाशे से ही दिया जाए, या फिर एटलीस्ट आप धमकी दे सकते हो बीइंग अ सेंसिबल पर्सन कि भाई इस लेवल पे गिर के इतना झूठ बोल के अगर आपको करनी है ना बात, तो गिरने को मैं भी गिर सकती हूँ, लेकिन मुझे गिरना नहीं उस लेवल पे। तो सच और कायदे की बात कर लो, अगर बहस भी करनी है तो चल सकती है बात, नहीं तो फिर मैं पड़ी नहीं रही इस चीज़ में। जो तुम्हें कहना वो कहो, खुश रहो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तुम क्या कह रहे हो। और फिर आपको जो डिसीजन लेने थे, जो काम करना था, उस अपने काम को करो। वो अड़चने डालें, कुछ डालें, फिर उस काम को करके हटो। ये इलाज होता है ऐसे बड़ों का। हाय सुनीता जी, आपसे एक बात पूछनी थी। मेरे बड़े भाई से मेरी बातचीत नहीं होती, कॉल में आमने सामने मिलते हैं तो हाल चाल हो जाते हैं, तो क्या मुझे राखी पे जाना चाहिए? जी, आमने सामने तो मिलते ही हैं ना, जाना चाहिए। नेक्स्ट, मैम, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लव मैरिज है। शादी के पहले मेरे हस्बैंड बहुत ज़िद करके शादी करने के लिए बहुत ज़िद करी और मुझे अच्छे से भी रखे। जब से शादी हुई है तब से सब चेंज हो गया, अब काम भी नहीं करते, पहले करते थे अब नहीं करते। मेरे सास ससुर काम करते हैं, ताने देते हैं, मैं क्या करूं? मैं भी जॉब नहीं कर सकती, मेरी बेटी है 6 मंथ की, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मन तो करता है कि मम्मी के घर चली जाऊँ, वापस ही नहीं आऊँ। मेरे ये नहीं समझ में आता, उनका बेटा कमा नहीं रहा, ताने बहू को क्यों देते हैं? ताने तो बहू को देने चाहिए ना कि तुम्हारा बेटा नहीं कमा रहा, खाली पड़ा है घर में। ये रिवर्स क्यों होता है? बहू थोड़ी बेटे को नौकरी छुड़वा रही है, ये लगवा रही है। और वो तो चालू चीज़ था भैया, लड़की फंसानी थी जब उसने काम कर लिया। भाई आपकी गलती तब हो, मान लो मैं सास ससुर हूँ और मेरी बहू आई, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता और मेरी बहू लव मैरिज वाली आ गई, और अब वो आने के बाद ये करे कि जी मैं क्या करूँ? तो मैं उसे ये कह सकती हूँ कि भाई तब तेरे माथे की फूट रही थी, ये तो तब भी काम नहीं करता था। लेकिन यहाँ तो उनका बेटा सीधे सीधे शातिर दिख रहा है कि भाई काम वाम करने लगा, लड़की पट गई, शादी कर ली, उसके बाद काम छोड़ के बैठ गया। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, है ना, आई तो आप उन्हीं की मर्ज़ी से होंगे, कोई भग भुग के तो आ नहीं गई। तो लव मैरिज ही हुई होगी, लेकिन शादी तो हुई होगी ना। तो आप सास ससुर अगर अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं या जो कुछ भी है, तो ताना आपको क्यों दे रहे हैं? अपने लड़के को देना। यही बोला करो कि मुझे क्यों सुना रहे हो, उसको सुनाओ ना जो कमा नहीं रहा। मैं थोड़ी कमाने जाऊँगी 6 महीने की बच्ची लेके, उसे कुछ कह नहीं रहे, मेरे को सुना रहे हो। मैं क्या करूँगी भाई? मैंने तो देखभाल के शादी करी थी कि लड़का कमाने वाला है, अब ये बाद में आके रंग बदल गया तो मेरी गलती है। तो एक आध बार उनको थोड़ा सा मिल जाएगा ना तो उन्हें समझ में आएगा। मतलब गलत जगह पे अपने ताने पोस्ट कर रहे भाई, अपनी औलाद को बोलो ना कि कमाने क्यों नहीं जा रहा, हमें क्यों कह रहे हो? नेक्स्ट,
हेलो दी, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ। आपके आंसर मुझे हमेशा बहुत अच्छे, प्रैक्टिकल और पावरफुल लगते हैं, बट अभी 1-2 वीक से मुझे आपके आंसर थोड़े डरे हुए लग रहे हैं। जैसे आप पहले बोल्ड जवाब देती थी हर सिचुएशंस में, अब आपके आंसर झुकने पर जोर देते हैं। क्या दी, ये चेंजेस क्यों हैं? लव यू बहुत सारा, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन बोल्डनेस का मतलब हमेशा रिश्ते तोड़ना नहीं होता, पहली चीज़ है ना। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं कुछ दिनों से। और दूसरी चीज़, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हुए जिन्होंने बोल्डनेस दिखाने के लिए स्टेप ले तो लिया, लेकिन आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, है ना। उसका उन पे उल्टा असर पड़ा कि वो कह के बुरे भी बने, काम भी करना पड़ा और सारी चीज़ें उल्टी हो गई। इसकी बजाय तो जब उन्हें नहीं दूसरे का रिएक्शन बर्दाश्त था या दूसरे के गुस्से वाले रिएक्शन को, ऑब्वियसली जब आप किसी को मना करोगे तो वहाँ से पॉजिटिव रिएक्शन तो आएगा नहीं, नेगेटिव ही आएगा। अब वो नेगेटिव रिएक्शन अगर हम झेल नहीं पा रहे और तुरंत हम बैक फुट पे आ रहे हैं, तो फिर हमने कह के अपनी ज़बानी गंदी करी ना। उस कंडीशन से आपको बचाने के लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ, और अक्सर अब 2 ऑप्शन मैं बताना की कोशिश करती हूँ कि भाई अगर आपकी प्रायोरिटी आप हैं तो इस तरीके से जाओ, ठीक है, भाड़ में जाए सब कुछ, पहले जो आपको ठीक लग रहा है वो करो। और अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि भाई मैं किसी का गुस्सा झेल नहीं सकती, किसी का मुंह बना हुआ मैं देख नहीं पाऊँगी ज़्यादा, मुझे घर में टेंशन नहीं चाहिए, तो फिर मैं इग्नोर करने के तरीके बता देती हूँ और कह देती हूँ कि जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप डिसीजन लो, ठीक है ना। क्योंकि डरे हुए कि ऐसा है जी, मैं अगर फंसूँगी ऐसी कंडीशन में, तो मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं देखती हूँ चीज़ इग्नोर करने लायक है तो मैं एक हद तक इग्नोर ही करती हूँ। मुद्दा क्या है? मेंटल पीस। बाहर हमारे कुछ भी हो रहा है, अगर वो हम पे असर नहीं डाल रहा तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है क्या हो रहा है, तो इसे कहते हैं इग्नोर करना। और अगर वो हम पे असर डाल रहा है, हम चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो क्या है, तब आपको कन्फ्रंट करके उसको साइड करके तब आपको निकलना पड़ेगा। तो वो आपकी नज़र में जो वो बोल्ड और अनबोल्ड वाला हो गया ना, वो ये है। कुल मिला के अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि अपना मेंटल पीस सिक्योर करना है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है, कुछ चीज़ों को कन्फ्रंट करना होता है। एक पॉलिसी सब जगह नहीं चलती। तो मे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है 1-2 हफ्ते से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हों। दी, आपकी 2 बेटियां हैं, आपने आगे बेबी नहीं किया, जानी कि बेबी बॉय। मुझे कोई इच्छा नहीं है। नेक्स्ट, मैम आपका वियर किया हुआ मंगलसूत्र ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। इसकी ना कहानी है और मैं अभी इसको पहन लूँ 15-20 दिन, मैं इसका रिव्यू आपको तब दूँगी। ऑनलाइन ही है, लेकिन इसमें वादे बड़े बड़े करे गए थे और जो मुझे रिसीव हुआ है वो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो मैंने इसीलिए जिस दिन से आया उस दिन से पहन लिया है। इसका 15-20 दिन में ही पता लग जाएगा जब मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी, ठीक। नेक्स्ट, हाय दी, मैं कैसे डील करूं, सारे लोकल स्टाफ हैं, न्यू जॉब प्लेस है, वो टेक्निकली काफ़ी काम सही नहीं कर रहे हैं, अगर मैं रोकूं तो पूरी तरह से अकेली पड़ जाऊंगी। अभी तो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता, आफ्टर प्रमोशन ज्वाइन किया है, बेहतर जानती हैं आप, रूरल एरिया लोकल स्टाफ का जवाब रहता है, वो सारे अलग कम्युनिटी के हैं, सब एक साइड पर खड़े हैं। देखो, भले एक साइड पर खड़े हों, अगेन मैं उसी तरीके से सोच के जवाब दूंगी कि अगर मैं ऐसी कंडीशन में होती तो, अगर कोई चीज़ नियमतः इतनी गलत हो रही है ना, तो अब आप प्रमोशन लेके गए हो, अगर आप इंचार्ज हो तो आपको उसको रोकने के लिए पहल करनी पड़ेगी। अपनी भाषा को वाइड रखो, कैसे भी करके उन्हें मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से काम करने के लिए राज़ी करना होगा, है ना, प्यार से समझा के बुझा के, या आपकी कहीं सोर्स है तो उसको दिखा के, इस तरीके से कि कैसे भी करके, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, हर सिचुएशन में आदमी अपने हिसाब से लगाता है। लेकिन अगर नियमतः कुछ बहुत गलत हो रहा है, आप लोकल स्टाफ है इस वजह से उन चीज़ों को इग्नोर कर दोगी या फिर चलने दोगी गलत को गलत, कल को अगर विभागीय कार्रवाई हुई तो लोकल स्टाफ है या कुछ भी है वो नहीं फंसेगा, अगर इंचार्ज आप हो या हेड आप हो तो आप फंसोगे। दूसरी केस है कि प्रमोशन लेके गए हो लेकिन वहाँ पे आप इंचार्ज नहीं हो या हेड नहीं हो, तो जैसे चल रहा है चलने दो, फिर आपको कोई पंगे लेने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर हम हेड हैं तो हमारी प्रायोरिटीज़, हमारा काम करने का तरीका अलग ही करना पड़ेगा अपनी नौकरी को बचाने के लिए। अगर हम असिस्टेंट है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो इंचार्ज है, क्योंकि भैया आपको भी पता होगा कुछ भी अनियमितता होती है ना, नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा, कोई नहीं देखता रीज़न क्या है, वो बाद में जांच वाँच बैठेगी, वो अलग बात है। सबसे पहली गाज गिरती है इंचार्ज पे या हेड मास्टर पे।
तो आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। आप वहाँ की अगर देखोगे कि सब एक तरफ हो जाएंगे, मैं एक तरफ हो जाऊँगी, नौकरी तो रहेगी। लेकिन अगर कोई वैसी बात हो गई तो अब उनमें से कोई ऐसा है ना, कोई कहेगा भी कि जी हाँ हम सब संभाल लेंगे, ये वो कोई नहीं संभालता। एंड टाइम पे सब एक किनारे खड़े हो जाते हैं, कागज़ बनेगा आपके खिलाफ। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी तरीका ये है, ऐसी स्थिति में बजाय कड़क होके हिटलर बन के अपना रौब गालिब करने की बजाय थोड़ा सा झुक के नॉर्मल उन्हें कहना, अपने बातों में अपने व्यवहार से उन्हें थोड़ा सेट करो कि हाँ वो पूरी ना सही, लेकिन जो बिल्कुल गलत चीज़ें हो रही हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा चेंज कर लें। टेक्निकली एटलीस्ट सही होना चाहिए सब कुछ, है ना, कि किसी को उंगली रखने की जगह ना मिले, बस ये बात है। तो यहाँ पर हो गए एपिसोड 116 के सारे सवाल ख़त्म। 2 छोड़े हैं बस गिनती के, जो बड़े थे बहुत ज़्यादा और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत थी। बाकी सबके जवाब दे दिए और इसकी अलग ही खुशी होती है मुझे। खैर फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, आपके किसी जानकार का कोई प्रश्न हो, फील फ्री टू कमेंट हियर। अब ये 117 वाले के जवाब लेकर मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।